जैसे मुबारक है नए जीवन की। बाबा इन्हें अच्छे से इसी लाइन में बनाए रखें और ये विश्व की सेवा में तत्पर रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमेशा हमेशा बाबा की बन के रहें। ओम शांति। ओम शांति। ये जो चेतन देवी आई है ज्योति या शिवानी, आप यकीन मानिए मैं 2000 से बहुत इंतजार देख रहा था कि बहन जी के साथ कोई ऐसी आत्माएं आए। हमारा भी किसी का 2020 के बाद कुछ ऐसा हो गया, हम नहीं आए, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा दिल से खुशी हो रही है कि ये देवियां हमारे पास आई हैं। हमें इनका दिल से स्वागत है। ये विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, पूरा विश्व का कल्याण करेगी। बस यही कहती कितनी खुशी है, मैं खुशी जाहिर नहीं कर। आओ सुरेश भाई। ओम शांति। आज का दिन हमारे इस अशोक नगर सेंटर के लिए एक विशेष उपहार के तौर से रुचि का दिन है। इतना उमंग उल्लास का दिन, इतना रोमांचकारी और आकर्षक दिन देखा नहीं। बहन जी का भी बड़ी कमाल है कि हमारी बहन जी ने गुप्त रीति से एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि कमाल का जरा भी आउट नहीं हुआ। क्या हुआ है परमात्मा का कहना है कि मैं धरती पर आया तो अचानक किसी को पता नहीं चला और सारे सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। ब्राह्मण पैदा कर दिया, देवियां पैदा कर दी, गुप्त कर दिया। तो हमारी बहन जी को सब कुछ करके दिखाया। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे बीच में तो चैतन्य देवी आई हैं। पहले नहीं, भाई सब आप भी आइए, 2 शब्द कहिए। आइए आइए आइए। अरे कोई बात नहीं, कुछ भी कह दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम है उदय सिंह। कन्या तो बहुत दिन से चल रही थी, पर पढ़ाई कर रही थी। हाँ, बस काफी दिन से चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, मगर मैं भी चलता था और मैं कम टाइम दे पाता। अब आपकी नहीं रही है बात की। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मन से। चलो ठीक है। अब आपके पास भाई आप भी आओ। हाँ नहीं। ओम शांति। बहुत बहुत पहले तो बाबा का धन्यवाद है जो बाबा ने मुझे ऐसी बच्ची दी है, ऐसी आत्मा आई मेरे घर। मैं खुद धन्य हो गई ऐसी आत्मा पाके। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी ने बहुत ख्याल रखा मेरी बेटी का और मुझे बहुत चिंता हुई। 2 दिन तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। अचानक ही मैं तो बस रात में 9 बजे भाई जी ने फोन करा, तो ऐसे पता नहीं कैसे मेरे मुंह से भी हाँ निकल गई। चलो हाँ बेटी चले जाओ, मन है। इन्होंने कहा हाँ ना मन है, तुम चले जाओ। बाद में पछताओगे बाबा। अब फिर बाबा ने हिम्मत दी है कि बस ये बेटी आपको शक्ति देगा बाबा। आपने कितने धन्य हो जो एक कन्या को आपने, आप बहुत ही भाग्यशाली। जाने बस मैं तो यही सोचती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। बाबा की है, आपकी कोई है? बाबा की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी छोड़ दो। आपने विदा कर दिया अपने घर से। आज रोज नवरात्रि के दिन पहले नवरात्रि के ओम शांति। चलो पहले हम कन्याओं का सुनेंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले मैं बीना दीदी जी का और रजनी दीदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सेंटर में घुसते समय ही देवी का स्वागत किया। हमें तो आप लोगों ने अम्मा के रूप में पूजा संवारा, लेकिन हमारी दीदी ने सबसे पहले ज्ञान रत्नों से सिंगारा।
ये आप ये नहीं सोचिएगा कि ये रो रही है देवी, ये एक माँ है। कहते हैं ना नवरात्रि में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? शैलपुत्री की। तो उसका तिलक स्वयं 2 शैलपुत्री माताओं ने मिल करके, अर्थात हमारी यज्ञ की 2 माताओं ने मिल करके हमारा स्वागत किया। वो भी किसका? अम्बे का स्वागत किया। इसलिए मैं दोनों देवियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग को मैं कैसे बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग में हमने यही सीखा। और उससे पहले बाबा मुरली में कहते थे संगठन में कितनी शक्ति होती है ना? लेकिन मैंने संगठन की शक्ति का महसूस था कभी नहीं किया था। मैं हमेशा सोचती थी मैं अकेले रहूं या मैं 2 ही व्यक्ति रहूं, ये हमेशा सोचती थी, चाहे मैं बचपन से ज्ञान में चलती हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में गई तो कहते ना एक रस्सा होगा तो तोड़ देगा। लेकिन हम इतनी सारी बहनें थी, कुछ कमी कमजोरियां भी होती है। रहता है ना कि जैसे घर में रहते हैं तो आराम से सोते उठते आराम से है, लेकिन ट्रेनिंग में हम सबका मोबाइल ले लिया था, सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन मोबाइल नहीं भी लिया था, लेकिन संगठन की शक्ति हमें कितना खींचती है, और वो पावर ऐसे पावरफुल हो शक्ति होती है जो ना चाहते हुए भी हम बिना अलार्म के 2 बजे उठ जाते थे। नहीं तो सेंटर पे दीदी हमें उठा उठा के थक जाती थी, लेकिन वहां पर जाते ही संगठन की शक्ति, बाबा कहते हैं संगठन में पावर है। ऐसी अगर हम ब्राह्मणों के अंदर अगर संगठन की शक्ति अगर पावर रहेगी तो कोई भी हमें मायावी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। सबसे पहले संगठन में हमने ये सीखा। और हमें दीदी ने ये बताया था कि मम्मा की धैर्यता की परीक्षा, और उसका आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं यहाँ से संकल्प लेके गई थी मैं गीत जरूर गाऊंगी ट्रेनिंग में, लेकिन ठीक वहां जाकर के उल्टा हुआ। क्या हुआ वहां जाकर ट्रेनिंग में कि दीदी ने हमें एक कहानी सुनाई थी मम्मा की। मैंने एक भाई था, बहुत बांधेला था, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत एकदम प्रचंड थी। मतलब वो भाई ना आए क्लास में, मतलब उनका युगल ना आए क्लास में, इसके लिए उन्होंने क्या करती थी, रोज आकर के कुछ ना कुछ गालियां बकना। और एक दिन आकर के मम्मा के सामने काफी लोग क्लास में बैठे हुए थे, और वो भाई फटाफट काम निपटा करके अपना सबसे फ्रंट में आकर के बैठा, और वो माता आई, इतनी भयंकर गालियां दिया मम्मा को। तो बोलती ये मम्मा है, कैसी मम्मा है जो मेरा घर उजाड़ दिया। लेकिन मम्मा ने एक ही शब्द, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लास्ट में मम्मा ने एक ही शब्द कहा जो शैलपुत्री का भी है, जो आज नवरात्रि में सबसे पहले पूछी जाती है। वो इतना सारा बोल करके वापस चली गई, फिर से आई, और आने के बाद एक शब्द बोलती है ये तो जड़ है, जड़। पूरा ऐसे जोर से डांट के बोलती है तो जड़ है, जड़। मतलब इतना कुछ मम्मा को सुनाया गया, लेकिन मम्मा ने एक शब्द तक नहीं कहा, ना उनके चेहरे पे कोई दुख की लाइन थी। मतलब मम्मा की अवस्था बिल्कुल जरा भी हिली नहीं। तो मम्मा ने लास्ट में एक ही शब्द कहा, तभी तो मंदिरों में हमारी पूजा होती। और मैंने पहले ट्रेनिंग में कई 2 बार गाना गा दिया था, तो दीदी ने कहा कि कल्चरल प्रोग्राम हो, और उसमें पार्ट ऐसा मिला कि कोई वो करने वाला ही नहीं था। उसमें भी मेरा गीत गाने का ही था, मम्मा का गीत गाने का। लेकिन हमने सोचा क्या ट्रेनिंग के बारे में क्या हम प्रोग्राम करें, क्या नाटक प्रस्तुत करें। लेकिन अचानक दिमाग में मेरे आया, एक बहन थी मेरे साथ, सोची ये करेंगे वो करेंगे, सारे लोग कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर हम सो जाते हैं। जैसे ही सो के उठे और तुरंत अचानक एक ही संकल्प आया कि मम्मा का नाटक हमें करना चाहिए, और वो नाटक हमारा बहुत ज्यादा हिट हो गया। और उसमें सबसे पहले मुझे वही पार्ट मिला, वो कड़क से बोलने वाला, क्योंकि कड़क से बोलने वाला आवाज से कोई था ही नहीं। और उसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई, आज तक जीवन में कभी हस्बैंड वाइफ आज तक अपने मुख से कभी नहीं बोला, और कभी गलत शब्द नहीं बोला। मैंने गाली कभी किसी को दी नहीं, गाली कैसे दी जाती है, और भी मम्मा के प्रति गाली देना। इतना तैयारी करके गए, और अचानक वहां जाकर के क्या निकला, क्योंकि इतनी बड़ी देवी के लिए और गाली हम दे, ये तो शोभता ही नहीं है। और अचानक एकदम चेहरे पे वो दिखना
था क्लास में, और मैं एकदम से वहाँ से एकदम फट से मैं भाग करके आई और मैंने इतना धड़ाधड़, मैंने बाबा को मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, मैं समझ में नहीं आता, मैं माँ के लिए गाली दूँ मैं। और मेरी आवाज़ भी ऐसी नहीं थी कि जो कि मैं कड़क आवाज़ से मैं बोल सकूँ। 2 दिन पहले कई लोगों ने मेरी मधुर आवाज़ सुनी गीत के माध्यम से, और उसके बाद कोई कड़क आवाज़ सुने वो भी गाली देते हुए, वो भी मम्मा को। अचानक वहाँ युगल के वाइफ के बदले युगल निकल गया कि मैंने युगल गाली दे दी है। मैं तुरंत उसको चेंज करा, क्योंकि गाली कभी दी नहीं है। कहते हैं, इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि जो चीज हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार रहता है ना, तो वो जरूर हमारा रिपीट होके आता है। तो जब हमने किसी को गाली नहीं दी है तो हमारा जीवा जरूर लड़खड़ाता है। इसलिए कहते हैं हमारे में अलर्टनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया कि समय, संकल्प, हर चीज की हमें बचत करनी है। हमारे संगम युग का समय है तो उसको यूज कम करना है और जमा हमें करना है। तो ट्रेनिंग में हमारा 20 दिन का टाइम था, लेकिन 20 दिन में 20 वर्ष की हमें ट्रेनिंग दे दी। तो इसको क्या कहा कि मतलब कम समय में ही कि हमने कितना कुछ उसमें सीखने को मिला, और जितना बाहर की दुनिया में वो नहीं सिखाया जाता जितना हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फुल एनर्जी के साथ ओम शांति। देखा ना पावर निकली ना। आपने सुना ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ। मेरा तो एकदम से अचानक से ही प्लान बना। सबसे पहले मैं ऊपर थी ना, सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, एकदम से संगठन होगा। अब एकदम रिलैक्स फील हो रही है, ये तो अपने ही परिवार है। तो जब शाम को भाई जी का कॉल आया 9 बजे, जैसे मम्मी ने बताया मेरे 9 के, और मैं और मेरी नानी ना छत पे थे। नुमा शाम का टाइम था और वो अपनी माला जप रहे थे। उनको भी हमने कोर्स किया है, दिलाया है। तो मैं बाबा से उस टाइम पे बोल रही थी कि बाबा मुझे आप कब बुलाओगे। ये सारी साकाश वगैरह देने के बाद लास्ट में मैंने बाबा से बोला बाबा आप मुझे कब बुलाओगे। और ऐसे नहीं कि 1-2 हफ्ते के लिए, मतलब बहुत 1-2 दिन के लिए, बहुत लंबे समय के लिए चाहिए मेरे को। ये मैंने किसी को बताया नहीं, बस दीदी को बताया था। और फ़ोन था ऊपर, फिर भाई जी का कॉल आया कि आप टीचर ट्रेनिंग में हैं, 15-20 दिन की, आप जाना चाहोगे। और एकदम से उस टाइम पे बोली जी भाई जी ज़रूर। और कुछ पैकिंग नहीं थी, अगले दिन जाना था, सुबह जाना था, कुछ भी नहीं था, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं। फिर मेरी लकी मम्मी ने रात को पूरी रात लगा के एक सूट सिला, और फिर दिन में पूरी पैकिंग इन लोगों ने करी। और दीदी जी का सच में दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हर एक टाइम, हर एक मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया। जहाँ एक चीज़ चाहिए थी ना, वहाँ 3-4 मतलब उसकी दुगनी लाके दी। इतनी ज़रूरत नहीं थी सच में। दिल से दीदी जी का और भाई जी का, उन्होंने उस पर विश्वास किया कि मैं करूँगी, मैं जाऊँगी। और कल मैं दीदी का भी सच में दिल से धन्यवाद। इन्होंने मुझे पूरा एक वो बॉक्स दिया था, जब मैं खाती थी ना वो लड्डू बेसन के, मेरे को हमेशा उनकी याद आती थी। और बाबा से बोलती थी थैंक यू करना है। और आप सभी का जिन्होंने अभी मुझे देवी स्वरूप दिया है, एकदम वैसी फील आ रही थी कि हम सच में देवियाँ ही हैं। और आप सभी आत्माओं को हम दुआएं देते हैं, दिल से हम दुआएं देते हैं। आपकी सभी शुभ और मनोकामनाएं पूरी हों। आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ट्रेनिंग में सबसे पहले तो एक चीज़ पक्का करी कि हमें हमेशा पंक्चुअल यानी कि समय पे आना। वहाँ पे ट्रेनिंग जैसे अगर 10 बजे की ट्रेनिंग है ना, क्लास है, तो आपको 15 मिनट पहले पहुँचना है।
और 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए भी 5-10 मिनट पहले रेडी हो जाएं। इनकी टाइम बहुत कम था। पहले 1-2 दिन लगा कि एकदम स्ट्रिक्ट है, कैसे होगा, नींद भी नहीं आती, नींद आती रहती थी। फिर एकदम से बॉडी को करा कि नहीं, अब ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग करते रहे। बहुत सारी चीज़ों को जाना, ऐसे लग रहा था जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, तो लास्ट में सीन आता है कि कल क्या होगा, एपिसोड्स वगैरह। तो ऐसे ही था कि आज क्लास हो गई और फिर कल का भी बता दें कि आपको कल ये वाली क्लास देगी। तो ऐसे एपिसोड्स की तरह चलते थे कि आपको ये भी जानेंगे, कल हम ये भी जानेंगे। तो उमंग उत्साह था और बहुत सारी चीज़ें पक्की करी। सबसे पहले तो एक माँ की बीवियाँ भी इतनी पावरफुल थी ना, उनकी मतलब देखने से भी, उनकी बोली से, जैसे वो बोलते थे, जैसे साकार ब्रह्मा बाबा दादियों की जैसे पालना हुई, वैसे ही उन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। सच में दिल से उनका सच में दिल से धन्यवाद दीदियों का भी। साकार में ब्रह्मा बाबा एक चीज मक्खन मलाई, मक्खन मानी, वो साकार में बाबा सबको देते थे और हम सभी को दीदियों ने खिलाया अपने हाथों से, दूर दूर से आने के लिए। और एक चीज पक्की करी कि ये जो ड्रामा है ना, ये हमेशा कल्याणकारी है, कल्याणकारी ही है हमेशा। कभी इसमें अकल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी हो, अशुभ या शुभ आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में, हमेशा ये सोचो कि ये कल्याण के लिए ही है। जो हम बीज बोते हैं ना, वही चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें ही काटना है। तो ये एक चीज़ पक्का है कि अब जीवन में कुछ भी होगा, सब कल्याणकारी होगा। हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि अभी ये कैसे हो गया, हमेशा शुभ भावना, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। ये एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होता है। दूसरी चीज़ कि जैसे दादियों ने हमेशा हाँ जी का पाठ दिया, ऐसी मैं भी हमेशा हाँ जी का पाठ दूँगी। 5 चीज़ें मैंने पूरी पक्की कर ली लाइफ में कि अब तो ये है ही। उसी टाइम सोचा, कॉपी में लिखा कि जी बाबा अब मैं इसे फॉलो करूँगी। पहले कल्याणकारी, दूसरा सदा हाँ जी का पाठ। कुछ ना भी आता हो, उन्होंने बताया कि जैसे आप सेंटर पर रहती हो, दीदी ने बोला कि आपको ये करना है, तो मुझे नहीं आता, पर आपको ये बोलना है कि नहीं दीदी मैं करूँगी, आप मुझे सिखाओगे, मैं ज़रूर सीखूँगी। ये हाँ जी का पाठ कर दिया। तीसरा, सभी के लिए शुभ भावना। हमारे संकल्पों की शक्ति के बारे में मुझे पता चला। पहले जब हम पानी पीते थे तो ऐसे ही पी लेते थे, पर संकल्पों की शक्ति हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये चीज़ भी मेरी पक्की हुई। और लोगों के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, क्योंकि जिस भाव से हम दूसरों को देंगे वही रिफ्लेक्ट बैक होके बाउंस बॉल होती है, वो वाली बॉल हमारे पास वापस आएगी। ये जिस भावना से हम देंगे वही भावना हमारे पास आएगी। और चौथी चीज़ कि हमेशा कभी भी मुरली मिस नहीं करूँगी। कभी कभी हो जाती थी, पर ये भी अब पक्का करा पूरा लिख के कि बाबा अब मुरली मिस तो करनी ही नहीं है। इसमें से सारे पॉइंट्स निकाल के मुरली मंथन करना, सब चीज़ दीदियों ने इतना ट्रेन कर दिया था। हमारी 3 कॉपी थी, एक क्लास की, दूसरी मुरली की और तीसरी मनन चिंतन की। तो मनन चिंतन सीखा कि मुरली को कैसे सोचते हैं, मतलब किस तरीके से हम, होमवर्क था वो हमारा, हाँ, तो हम उसमें लिखा करते थे। तो मुरली का मनन चिंतन की भी प्रैक्टिस हुई। होमवर्क तो वो एक टॉपिक था, वो हमें देते थे कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है, पूरा लिखना है। मुरली का मनन चिंतन भी। और 5th पॉइंट कि अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना। उन्होंने एक दीदी थी, मम्मी दीदी थी, हाँ, उन्होंने इतना पक्का करवाया कि अमृत वेला, उनका पूरा जीवन ही अमृत वेले के अनुभवों से ही चला है कि 2 से 4 बजे का टाइम
चक्कर लगाते हैं सच में। अभी भी अब कभी भी अमृत वेला में मिस नहीं करूँगी। इसमें आपको जो चाहिए, आपकी भाग्य की लकीर खींचने के लिए भगवान है। सच में आप जो संकल्प करोगे उस टाइम पे वो पूरा होगा। बस मेरा जीत बनना है और सोते हुए अमृत वेला नहीं करना, जागते हुए करना है। और दीदियों ने कमेंट्री वगैरह करवाई। एक दीदी थी चंद्रिका दीदी भी थी, उन्होंने एक फरिश्ता वाली ना कमेंट्री करवाई। उस टाइम पे जो वो बोल रहे थे ना, सच में ऐसा फील हो रहा था कि मैं आत्मा एकदम लाइट शरीर में ऊपर उड़ रही हूँ। पहले मेरे को ना जब उड़ रही थी ना तो ऐसा फील हो रहा था मैं गिर जाऊँगी। मेरे आंसू आ रहे थे, आगे बैठी थी, दीदी ना देख रहे थे। फिर तुमसे कई वतन सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माता थे, बहुत अच्छा फील हुआ था। पूरा एकदम क्लियर, पहले होते कि कुछ दिख रहा है, पर उस टाइम पे विजुअलाइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि फोन से डिटैच हो गए थे, व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे थे, घर की बातें यादें नहीं आ रही थी। पहले तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, शरीर भी भूल गए थे। बहुत अच्छा अनुभव था उस टाइम पे। योग लगाना सीखा और पावरफुल, योग में पक्के हुए, ज्ञान में पक्के हुए, और जो चीज़ हमने वहाँ से सीखी है अब बस वही धारण करना है, अपने संस्कारों में लाना है। ये बस लिख कर के एक पर्ची दी है कि बाबा हम ये चीज़ें पक्का कर रहे हैं, धारण करेंगे, वापस आएंगे तो आपको पूरा संपूर्ण बल्कि दिखाएंगे। 31 तारीख की शाम की बात है। 9 बजे रात को संकल्प था, बातचीत चली भाई जी से, हरीश भाई से। लेकर कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने कहा मुझे शाम को क्यों नहीं बताया। मैंने कहा ये सोचा भी नहीं था मैंने आपको बताने के लिए, इसलिए नहीं बता पाई। कह रहे चलो कोई बात नहीं, अभी बात करता हूँ, एक कन्या में भेज दूंगा, मगर कर दीजिए भाई जी का। हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कन्याओं का रजिस्ट्रेशन 3 मास पहले होता है। कुमारियों के ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन, हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ चाहिए। इसके बात को अलग है, पहले तो हमारे पास ही ना फॉर्म है ना कुछ है। जैसे ही भाई जी को कहा, भाई जी ने इनको फोन करा, इनके घर करा, इन्होंने एकदम ओके कर दिया। भाई जी का मेरे पास फोन आया, मैंने अंकित भाई को फोन करा, मैं कहा भाई जी मधुबन से कहीं से भी ट्रेनिंग का फॉर्म मंगवाइएगा। इन्होंने फटाफट ट्रेनिंग का फॉर्म मंगवाया। ट्रेनिंग का फॉर्म हमें रात को करते करते 12 बज गए। फॉर्म निकलवाने करने के चक्कर में, भरने के चक्कर में, इस चक्कर में ही 31 तारीख की रात को, 1 तारीख को ट्रेनिंग स्टार्ट है शाम से। 1 तारीख 31 तारीख की बात है और 1 तारीख की ट्रेनिंग स्टार्टिंग है। 1 तारीख को ही हमें फिर मधुबन जाना है। हमारे पे कोई टिकट नहीं, कोई कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन मधुबन भी जाना है, ये भी है। कोई तैयारी नहीं हमारी, इस कन्या की कोई तैयारी नहीं, इस पे कोई वस्त्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। भाई जी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, मधुबन नहीं थे, ज्योति को लेकर गए हुए थे। इन्होंने कहा आप आ जाइए, कोई बात नहीं, सब तैयारियां में सही हो जाएंगी, चिंता मत करो, लेकिन आप मधुबन आ जाइए इस कन्या को लेकर, वहीं हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे। अंकित भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो वहाँ मेरे साथ भागा दौड़ी उन्होंने बहुत करी, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन में भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ी। एकदम कन्या का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान खेल नहीं था, उस टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रेनिंग का है, रहने करने का होता तो उसमें सिंपल था, लेकिन ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उसमें हमने ये सारा काम करा, और जब दोपहर हो गई 4 बज गए, और फिर इस कन्या में टेस्टिंग भी थी, क्योंकि जो फॉर्म था हमारा, उस फॉर्म में कन्या की रिपोर्ट भी जाती है, सारे ब्लड टेस्ट भी होने हैं। ब्लड टेस्ट होकर ही वो फॉर्म जब सबमिट होगा, नहीं तो फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा।
मधुबन में गए, पहुंचते ही सबसे पहले इसके ब्लड टेस्ट कराए सारे, क्योंकि यहाँ हमें 1 तारीख को समय ही नहीं था जो हम इसके ब्लड टेस्ट वगैरह करा दें। और 1 तारीख को इसकी सारी तैयारियां भी थी हमारे पास, कपड़े वगैरह की भी है, सारी चीजों की तैयारियां भी। 1 तारीख को क्लास करा के हम 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से सुबह ही निकल रहे थे। दोपहर की हमें ट्रेन पकड़नी थी, 2 बजे की ट्रेन, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठ गए, बिना टिकट के डिब्बे में बैठ गए। टीटी आएगा, जब आएगा, जो आएगा देखा जाएगा, पैसे को लेगा सो क्या बैठ जा। जिस डिब्बे में देखा थोड़ा खाली है, उस डिब्बे में हम दोनों बैठ गए। और इस तरह इसकी ट्रेनिंग का अचानक का पार्ट होके और अच्छी ट्रेनिंग रही, ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इसमें इन्होंने भी, किशन भाई ने भी, अंकित भाई ने भी, करुणा बहन ने भी बहुत मेहनत करके, करुणा बहन ने हमारी बहुत, और हरीश भाई की तो सबसे ज्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत है। जब कैसे पूरी रात लगे रहे मेरे साथ फोन पर, पूरी रात लगे रहे फोन पर, सुबह से भी 8:30 तो मैं निकल ही रही थी यहाँ से, सुबह फिर तो वहीं रही मैं, और फिर वहाँ हमें निकलना था। तो इसलिए इन सभी का और सभी बहन भाइयों का, इन कन्याओं का, बीना दीदी का भी, अंकित भाई का भी, सभी का भी बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ऑफिस से छुट्टी करके तो मेरे पास आ, मैं आया, दादी कहने रवि बहन जी को तुरंत मधुबन लेके जाना, तुरंत। मैंने कहा दादी अभी, कहते अभी 6:30 बजे से नवंबर का टाइम था, क्या अभी। मैं घर पे आया, फटाफट इन्हें तैयार कर, मुझे को तैयार करा, दोनों को जाना था। भाई इनको तो इतना टाइम मिला, उसको तो टाइम भी नहीं मिला। यहाँ से 7:30 पौने 8 बजे 10:50 की ट्रेन थी, रात की योगा एक्सप्रेस, मतलब पहले रात मतलब वैसे जाती थी, अब तो मैं यहाँ से शाहदरा गया, शाहदरा ट्रेन पकड़ के यहाँ से नहीं मिली, फिर पुरानी दिल्ली एक ऑटो को पकड़ा, वहां से जैसे तैसे सीट दादी कहती है अचानक जाएगा। मैंने वो दिन भी देखे जब से मतलब सेंटर को सेवा के मना कैसे कैसी मेहनत करी, मूल्य की क्या कहते हैं ना, बाबा कहते अचानक, वो बाबा बहन जी के साथ भी अचानक ही शिवानी के साथ। तो गुफा से मरे आओ, आओ हमारी नगरिया, आपका स्वागत हो मैया, आओ हमारी नगरिया, आपका स्वागत हो मैया, स्वागत 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 आपका स्वागत है मैया। चंदन की चौकी पे आसन लगायो, चंदन की चौकी पे आसन लगायो, जगमग जोत जलाई, आपका स्वागत हो मैया, जगमग जोत जलाई, आपका स्वागत हो
तो देखो कि शिव शक्तियाँ आज यहाँ पे पधारी हैं और इनके आने की खुशी में देवता भी इतने खुश हैं। तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कैसे खुश हो रहे हैं देवता भी। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते आए, नौराते आए, नौराते आए, नौराते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। पहला बुलावा मेरे ब्रह्मा का आया, पहला बुलावा मेरे ब्रह्मा का। ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। दूजा बुलावा मेरे शंकर का आया, दूजा बुलावा मेरे शंकर का आया। डमरू बजाते हैं, बजाते हैं, बजाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। तीजा बुलावा देखो विष्णु का आया, तीजा बुलावा देखो विष्णु का। चक्र चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। चौथा बुलावा देखो राम का आया, चौथा बुलावा देखो राम का आया। धनुष चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। पचवा बुलावा देखो कान्हा का आया, पचवा बुलावा देखो कान्हा का आया। मुरली बजाते हैं, बजाते हैं, बजाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते। छठा बुलावा देखो हनुमत का आया, छठा बुलावा देखो हनुमत का। गदा घुमाते हैं, घुमाते हैं, घुमाते ओए 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 ओए। शेरा वाली के चलो नौराते आए, मेहरा वाली के चलो नौराते आए। सतवा बुलावा देखो भक्तों का आया, सतवा बुलावा देखो भक्तों का आया। दर्शन करते हैं, करते हैं, देखो आया 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 आया। कोटा वाली के चलो नौराते आए, जोटा वाली के चलो नौराते आए, पहाड़ा वाली के चलो नौराते आए। सच्ची दरबार की जय। बनाने वाला, तकदीर जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। शिव बाबा एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरे शिवा बाबा मैं तो किसी को न जानूं, तेरे सिवा बाबा मैं तो किसी को न जानूं। दिन और रात मैं तो तेरे गुण गाऊं, दिन और रात मैं तो तेरे गुण गाऊं। मुझे अपना समझने वाला, मुझे गले से लगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। शिव बाबा एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा।
जब भी दुखों ने घेरा तुमको पुकारा, जब भी दुखों ने घेरा तुमको पुकारा। ओ मेरे दुखड़े मिटाने वाला, आनंद बरसाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। शिव बाबा एक तू है, तो तू है, एक तू ही तो है। अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना। बीच मझधार में तू छोड़ के न जाना, बीच मझधार में तू छोड़ के न जाना। मेरी नैया चलाने वाला, एक तू ही मेरा रखवाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। शिव बाबा एक तू है, एक तू